गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी को पीछे एक चार्ट दिख गया होगा, ठीक है। अब ये जो चार्ट बनाया है ये है आरआरबी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, नंबर ऑफ सेफ अटेम्प्ट नहीं कट ऑफ का चार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर अब आपको डिफरेंट चीजें कंपेयर करने को मिलेंगी। तो ये वीडियो आप सभी एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उतावलेपन में ज्यादा रहते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर में हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक बात आपको सुननी जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को डायरेक्ट एंड तक स्किप कर लेना, क्योंकि एंड में ही आपके लिए ये लिखी जाएगी। लेकिन इसी के बीच में मैं आपको मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रेड जोन, आपको येलो जोन, ग्रीन जोन, इन सभी जोन्स के बारे में भी बताऊंगा। और भी बहुत सी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे जो आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कट ऑफ देखने से क्लियर नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका जो ये जो सिटीज हैं ये जोन्स में बटे हुए हैं। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। उसी के बेस पे आपकी यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आउट हुई हैं। पिछली बार भी आउट ऐसे ही हुई थी। तो एक बार कट ऑफ पे जाने से पहले एक बार जरूरी है कि आपका कंपटीशन प्रीवियस ईयर से और इस बार से क्या कम हुआ है, क्या बढ़ा है, उसके बारे में भी जान लेना। क्योंकि किसी भी एग्जाम में उतरने से पहले, किसी भी एक लड़ाई में उतरने से पहले उसकी था पा लेना भी एक जीत का एक लक्षण है। आप वहां पे भी एक जीत के एक स्टेप को पार कर लेते हैं। तो देखिए, सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करते हैं। सेंट्रल रेलवे में प्रीवियस ईयर में 4225 आपकी वैकेंसी थी, जो इस बार आपकी 9345 हो चुकी हैं। तो लगभग आपकी वो डबल हो चुकी हैं, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं, कोलकाता, वहां पर भी आपकी 2000 थी, 5 गुना के करीब, 4.5 गुना कुछ बढ़ी है, 10,000 हो गई है इस बार। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रीवियस ईयर, और ये है आपकी 2021, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे हाजीपुर में जो आपकी है वो घटी है, इधर आपकी बढ़ी हुई है, ये भी आपकी बढ़ी है। सेम आप देखोगे भुवनेश्वर भी आपकी बढ़ गई। सेम आपकी दिल्ली में जो नॉर्थर्न रेलवे है, आपका नॉर्दर्न रेलवे है, उसमें भी आपकी बढ़ी है। इधर आपकी कुछ सीटें घटी हैं और आपकी गोरखपुर में सीट बढ़ गई है। सेम आपकी गुवाहाटी में भी सीट बढ़ गई है, जयपुर के अंदर भी आपकी सीट बढ़ गई है। और उस समय यहाँ पे जो देखो, जो इस बार जयपुर है वो उस समय में क्या अजमेर बना हुआ था आपका, ठीक है। लेकिन जो ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है इस जोन के अंदर ही रहेंगी, तो वैकेंसी इससे कैलकुलेट आपकी की जाएंगी, ठीक है। चेन्नई के अंदर भी आपकी बढ़ी है, ठीक है। सिकंदराबाद भी आपकी बढ़ी है, कोलकाता में भी आपकी सीटें बढ़ी हैं, बिलासपुर में भी आपकी सीटें बढ़ गई हैं। सेम हुबली के अंदर भी आपकी सीट बढ़ गई हैं, मुंबई में भी आपकी सीट बढ़ गई हैं, और जबलपुर में भी आपकी सीट बढ़ गई हैं। तो इस बार आप देखोगे कि आपके पास सीटों की बम्पर बरसात हो गई है। पिछली बार 69 कुछ थी, इस बार 1 लाख समथिंग कुछ है। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बढ़ी हुई सीटें मिली हैं। अब आप कहोगे पिछली बार से इस बार जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्यादा अपीयर हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो एनटीपीसी को बेस बना के कितने फॉर्म भरे गए, 130 के करीब आपके फॉर्म आए, ठीक है। उस 130 में से जो आपकी अटेंडेंस है वो तो 50-60% की रह गई आपकी। तो इसलिए फॉर्म भरने से कभी मत घबराओ, आपकी अटेंडेंस इसमें भी बच्चे उतने ही रहेंगे जितने प्रीवियस ईयर में बैठे थे। कुछ ऊपर थोड़े बहुत हो जाएंगे, 1-1.5 लाख 2 लाख, लेकिन बच्चे उतने ही रहेंगे। तो आपके लिए कंपटीशन इस बार डाउन है, बिल्कुल कम है। राहत की सांस आप
ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये सारी वैकेंसी पता लग गया, सीटें कहाँ बढ़ी हैं आपको ये पता लग गया। अब हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है प्रीवियस 3 साल की आपकी मैच करने के बाद। ठीक है, प्रीवियस आपकी एनटीपीसी से ले लीजिए, आप रेलवे का मूड देख लीजिए, सारे डिफरेंट रेलवे के एग्जाम से एक एनालिसिस निकल के आया है, उसके बेस पे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग इतनी ही रहने की उम्मीद है। ठीक है, सबसे पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। तो मुंबई में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो इस बार 58 के करीब एक्सपेक्टेड रह सकती है। ठीक है, 58 के करीब आपकी, ठीक है, 58 के करीब रह सकती है। ओबीसी की 55 के करीब आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, एससी की बात करोगे तो ये आपकी 52 नंबर तक और एसटी आपकी 50 नंबर तक रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुंबई की है वो 58 नंबर तक, जर्नल आपका 58 से 60 इतने नंबर तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आप आराम से इतना नंबर अगर आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन कम है, अगेन कंपटीशन कम है इस बार। आप बिल्कुल ये मत कहिए कि कंपटीशन ज्यादा है, बिल्कुल कंपटीशन कम है आपका। ठीक है, बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता के अंदर भी आपकी 56 to 57 नंबर ही रहेगी आपकी। ठीक है, 56 नंबर तक आपकी रहेगी, 55, 56, 57 इतनी आपकी रहने की उम्मीद है। यहाँ की आप बात करते हो तो 53 नंबर तक, यहां बात करते हो 50 नंबर तक, और ये भी आपकी 50 नंबर तक। ठीक है, इससे कम नहीं टूटेगी। एसटी वालों के लिए एक आधा नंबर कम हो सकता है, 49 चली जाए, लेकिन आपकी रहने की इतनी उम्मीद है। ठीक है, हाजीपुर की बात कर लेते हैं। हाजीपुर में इस बार जो आपका कंपटीशन था वो बढ़ेगा। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उतने ही रह गई, लेकिन सीटें कम कर दी गई हैं। तो अगर सीटें कम कर दी गई हैं तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इस बार 60 प्लस जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, हाजीपुर में 60 प्लस रहने की आपकी उम्मीद है। ये आपकी जो है ये आपकी 58 प्लस रहेगी, ये आपकी जो है ये आपकी 56 प्लस आपकी रहने की उम्मीद है, और ये आपकी 54 प्लस रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मान के चलना, हाजीपुर में कंपटीशन पूरा मिलेगा आपको। 1-2 नंबर आपको ऊपर नीचे कम मिलेंगे, एससी एसटी में भी डिफरेंस, सब में डिफरेंस बिल्कुल कम, मार्जिन कम देखने को मिलेगा। कंपटीशन ज्यादा है हाजीपुर के अंदर, ये बिल्कुल आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हाजीपुर से हैं वो अपनी तैयारी को और ज्यादा तेज कर दीजिए। चलिए आगे की कट ऑफ पे बढ़ने से पहले एक बार मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। आप सभी के मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर हमें मॉक टेस्ट में हमारे 55 नंबर आ रहे हैं, 56 नंबर आ रहे हैं, 57 नंबर आ रहे हैं, हमें उसको 60 प्लस लेके जाना है। तो देखिए इसे देख के कि आपको यहाँ पे 58 है तो मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं तो मैं सेफ हूं, बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि आप ये सोच के अगर जाओगे टेस्ट बुक में मेरे 55 आ रहे हैं तो वहां पे आपके उससे भी कम आ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेने की कोई मत सोचना। नॉर्मलाइजेशन एक तरह से जुआ होता है, अगर लग गया तो लाखों जिता देगा, हार गए तो हारा देगा। इसलिए अपनी मेहनत को 65 प्लस तक तो सबको लेके जाना है टेस्ट बुक में। जो 65 प्लस जाएगा वो कट ऑफ को क्लियर करेगा अच्छे से, ये भी याद रखना। क्योंकि एग्जाम अगर इजी है, कंपटीशन कम है तो लेवल टफ मिलेगा, याद रखना। अगर आपका कंपटीशन ज्यादा है और सीट कम है, बच्चे ज्यादा हैं आपके पास, तो आपको कहीं ना कहीं लेवल ठीक मिलेगा। लेकिन अगर सीट खुली है और बच्चे कम है तो टक्कर की आपको मिलेगा, कंपटीशन बहुत जबरदस्त मिलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इतनी कट ऑफ पे भी बाहर भीड़ हो जाए। ठीक है, तो आप ये कहीं ना कहीं मानकर चल सकते हैं आपका कंपटीशन बहुत टफ मिलने वाला है। इस बात के लिए मैं फिर कह रहा हूं, कंपटीशन कम है, कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन आपका जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत टफ मिलेगा। तो अपने आप को 65 प्लस जरूर लेके चलना है। ठीक है, बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में आपको सेम वही 57 प्लस के करीब आपकी ये रहने की उम्मीद है। आपकी 57, 56, 57 के करीब ही आपकी रह जाएगी। ये 55 के करीब, ये आपकी 53 और ये 50। ठीक है, इस बार की जो कट ऑफ है वो 50, 55, 56, 57 के आसपास ही घूमेगी, इससे ऊपर आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली के अंदर आपकी 59 के करीब कट ऑफ, सीटें ज्यादा है फिर भी आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, देखना। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपकी 56, यहाँ 54
और यहाँ आपकी 51 नंबर। ठीक है, दिल्ली के अंदर सीटें आपकी बड़ी हैं, फिर भी आपका कंपटीशन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कट ऑफ इसमें हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो अप्लाई हुआ है वो भी आपका मैक्सिमम बच्चे ने किए, बच्चे अब आपका जो दिल्ली से है वहां पे उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो वहां भी कंपटीशन आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अभी कमेंट में बच्चों ने पूछा था सर मॉक टेस्ट के अंदर अपने नंबर कैसे इंक्रीज किए जाए। तो देखिए मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपको इंक्रीज नंबर करने हैं, सबसे पहले 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 2 दिन में एक, पहले दिन मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस ये करना है कि मेरे नंबर कितने आए, गलत कितने हैं, सही कितने हैं, छोड़ दो। अगले दिन सुबह उसी मॉक टेस्ट को उठाना है। आप अटेम्प्टेड टेस्ट को उठाओगे तो एज ए ऑफलाइन होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर एक री अटेम्प्ट मोड आता है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के दे रहे हैं, ग्रेड अप दे रहे हैं, उनके अंदर एक री अटेम्प्ट मोड आता है, जिसमें आपको अटेम्प्ट किया हुआ टेस्ट में आप दोबारा से अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं बताएगा, लेकिन हाँ आपका करेक्ट है, सही है, वो दिखा देगा। उसको आपको 1 से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को साफ साफ दोबारा सोल्व करना है। जो गलत है उनको नोटबुक में नोट करना है, जो सही है आपके उनको एक बार आपको ये देखना है कि मेरा इसमें सॉल्यूशन मैंने लॉन्ग से किया है या शॉर्ट से किया। अगर आपका लॉन्ग से कर रखा है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए और टाइम सेव कीजिए। ठीक है, साथ में एक ट्रिक और है, वो मैं आपको अब थोड़ी देर में एक बार इसके बाद बताता हूं। आपकी जो इलाहाबाद की कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी जर्नल की 70, ओबीसी की 67, एससी की 60 और एसटी की 55 रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार आपकी सीटें घटी हैं। पिछली बार आपकी कट ऑफ जितनी गई थी उससे भी सीटें कम हो गई हैं, बच्चे उतने के उतने हैं, तो कंपटीशन जाहिर सी बात है आपका बढ़ेगा। तो इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो 70 तक जाएगी। और आज की इस वीडियो में हमारा जो रेड जोन है वो है इलाहाबाद। ठीक है, इससे आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको अलग लिखा दिखेगा लिस्ट के अंदर, तो वो हमने फ्लो में गलती से मिस्टेक से लिख दिया, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। राइट आपकी जो कट ऑफ है इलाहाबाद की वो ये रहने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर के अंदर आपकी 58, 56, 53, 50। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहेगी गोरखपुर की। अगर आप बात करते हैं दूसरी जो मैं आपको बता रहा था, जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपके हुए हैं मॉक टेस्ट में, उन रॉन्ग क्वेश्चंस को आपको एक नोटबुक में लिख लेना है और उन्हें एनालिसिस करना है उनका कि यार ये मैंने गलत क्यों किया, इसमें मेरी गलती कहां रही, मैं कहां तक तो मैं अटेम्प्ट मैंने सही किया। मान लो आपने 4 लाइन है तो सही की, 5वें में आपने कैलकुलेशन गलती कर दी, तो उस चीज को आपको पकड़ना है कि मेरी गलती कहां हुई है। और रात को या दिन में जब भी आपको टाइम लगे उस नोटबुक में से एक बार रिवाइज करते रहिए। मान लो 10 क्वेश्चन गलत है, खाली बैठो एक बार रिवाइज कर लिया, 10 मेरे गलत हुए थे मैं देख लेता हूं, और अगली बार जब मॉक टेस्ट करो और उसी पैटर्न पे सवाल मिले तो उसको गलत मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि गलत ना मिले। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है आपके नंबर बढ़ाने की, और 1-2 ट्रिक है वो हम बीच में बात करते रहेंगे। ठीक है, गुवाहाटी की बात करते हैं। गुवाहाटी के अंदर भी आपकी 58, 56, 52 एंड 49। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी गुवाहाटी की। अगर आप बात कर लेते हो जयपुर की, तो जयपुर के अंदर आपका 59, 57, 55, 51। ठीक है, ये आपकी जयपुर की कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड, इससे ऊपर नीचे नहीं होगी, इसके आसपास ही आपकी रहने की उम्मीद है। ठीक है, चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई में इस बार आपकी कट ऑफ जो है वो 57, 54 नंबर, 52 नंबर एंड 49 नंबर, ये आपकी रहेगी चेन्नई की। ठीक है, ये चेन्नई की आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार की। तो ठीक है, अब मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो दूसरा आपको एक ट्राई करना है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक सवाल 1 मिनट या 1 मिनट से कम में उसे सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखो आपको एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट के अंदर, आप इसे काटोगे तो 1 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो मतलब आप मान के चल सकते हो 1 मिनट के करीब आप टाइम लेना आपको एक सवाल करने में, और 1 मिनट से कम में या उसे करने की कोशिश करना। बस ये चीज आप करोगे तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और यही चीज आपको एग्जाम में भी फॉलो करनी है, 1 मिनट या उससे कम में। ठीक है, बात कर लेते हैं सिकंदराबाद की, साउथ सेंट्रल रेलवे की। यहां पे जो आपकी कट ऑफ है वो 58, 55, 52, 50।
ठीक है। बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता की आप बात करते हैं 57, 54, 51, 50। ठीक है, ये आपकी रहेगी इस बार कोलकाता की। बात कर लेते हैं बिलासपुर की। अगर आप बिलासपुर की बात करते हैं 59, 57, 55, 50। ठीक है, एससी और एसटी में ज्यादा फर्क इस बार देखने को नहीं मिलेगा आपको। एससी एसटी में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। सीटें ज्यादा होती हैं, बच्चे कम होते हैं, तो कंपटीशन ज्यादा होता है, उस समय आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हुबली पे जाने से पहले बात कर लेते हैं आपको क्या एक चीज और आनी चाहिए मॉक टेस्ट में, ताकि आप एग्जाम में मात कम खाओ। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव नहीं करना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है कि मेरे को ये चीज टिक ना करूं मैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है, उसमें 4 ऑप्शन है, अगर 3 में डाउट है कि मुझे कंफ्यूज हो तो आपको नहीं करना है। 2 में अगर आपको डाउट है तो आप 50-50 रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको स्किप करना आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको एक सवाल हो, आप उस पर 55 सेकंड तक आप पहुंच गए हो उस पर, और आपसे वो सोल्व नहीं हो रहा 55 सेकंड पे, और आपको लग रहा है कि अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो इससे 55 सेकंड ही मैं और लगा दूंगा। इट मीन्स एक सवाल पे आपने 2 मिनट ले ली, और उस 2 मिनट में आपने एक सवाल किया। हो सकता है अगला सवाल शॉर्ट ट्रिक का हो और आप 1 मिनट के अंदर 3 सवाल कर दो, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो मूर्खता नहीं करनी है, स्मार्टनेस से आपको पेपर करना है। आपको आना चाहिए स्किप कैसे करना है क्वेश्चन को, और सोल्व कैसे करना है। अगर आपको स्किप करना आ गया तो आप पूरा पेपर आराम से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हुबली की बात कर लेते हैं। ठीक है, हुबली के अंदर इस बार 56 नंबर तक जर्नल की, 54 नंबर तक ओबीसी की, आपकी 51 नंबर तक एससी की, और 49 नंबर तक एसटी की आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, मुंबई वेस्टर्न की। मुंबई वेस्टर्न पे जाने से पहले आप सभी लोग जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने टाइमर को सेट करके लगाएं। साथ में ही वो नेट पर से जो फ्री के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, जैसे बहुत से डेमो जो आपके होते हैं उन्हें भी एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि डेमो आपका सबसे बेस्ट ही दिया जाता है। डेमो में आपको कभी भी कोई खराब चीज नहीं दी जाएगी। तो अपने डेमो से आपको वो प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये देखना है कि मेरे नंबर ऑफलाइन में कितने आ रहे हैं और ऑनलाइन में कितने आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुंबई। अगर मुंबई की आप बात करते हो तो मुंबई इस बार आपका 57 पर सिमट जाएगा, 55 ओबीसी, 52 आपका एससी, और 50 के करीब आपका एसटी। आपका एससी और एसटी आपके दोनों के 50-50 पर सिमट जाएंगे। ठीक है, जबलपुर पे चलने से पहले एक बार ये देख लीजिए आप, तो जब आपने मॉक टेस्ट डेमो दिया, आपके ऑफलाइन में मान लो नंबर आ रहे हैं आपके 70 नंबर, और ऑनलाइन में आपके नंबर आ गए कितने 50 नंबर, तो आप मान लेना आपकी तैयारी में गड़बड़ है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, गूगल पे जिन्होंने परचेज नहीं कर रखी, डेमो टेस्ट जहां से भी आपको ग्रुप डी का आपको डालना है, ग्रुप डी फ्री मॉक टेस्ट, जहां से भी फ्री के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं हर दूसरे दिन एक एक करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 10 तो आपको कम से कम मिल ही जाएंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1000% आपके तैयार हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर आपकी 60, 58, 55 और 50। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी रहेगी। तो दोस्तों ये वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपकी इस बार रहने की उम्मीद है पूरी। ठीक है, अब आप एक बात सुनना, अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लो ये ले लेते हैं, सबसे कम कौन सी है 57 ले लेते हैं, आपने 57 लिख दिया, लेकिन कंपटीशन इतना है कि ये तो आपकी 60-62 तक जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी कट ऑफ होती हैं, इनके नीचे प्लस माइनस लिखा होता है हर चीज के ऊपर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंड होता है आपको। ठीक है, कि ये प्लस माइनस है, ये लो। ठीक है,
अब प्लस माइनस क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एक आइडिया, अनुमान। अगर मैंने यहाँ 57 बोला है और अगर ये मान लो 61 चली गई, 57 बोला है और ये 61 चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कट ऑफ गलत हो गई। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अनुमान है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, आपने जो हमसे लगाई थी, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, वो एक्यूरेट ही माना जाएगा। 57 और 60 की कट ऑफ में आप इसको ये नहीं कह सकते गलत है, क्योंकि अगर मैंने यहां पे आपकी आरआरबी ने मान लो मुंबई की 59 ही बताई है कट ऑफ आपकी और फाइनल, और मैंने भी 59 ही बता दी, तो मेरे में रेलवे में फर्क क्या रह गया, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड होती है कि हम पिछली सारी चीजों को देख के एक आइडिया पे एक लगा सके। तो ये आपके हैं, इसको प्लस लेके चलना। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट में 65 प्लस हर किसी को जाना है, हर किसी को मॉक टेस्ट में 65 प्लस जाना है, ताकि आप अगर ये 57-60 में हो जाए तो भी आप क्रैक कर जाओगे आराम से, टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कैसे करने हैं वो बीच बीच में मैंने आपको बताता रहा हूं। ये सारी आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, आपके जो भी हैं सुझाव हैं, शिकायतें हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी चीजों का रिप्लाई करने का। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।